नमस्ते दोस्तों। सोचिए, अगर मैं कहूं कि आपके बगीचे की सभी समस्याओं का हल आपकी रसोई की एक चम्मच में छिपा है। कोई महंगी खाद नहीं, कोई खतरनाक केमिकल नहीं, सिर्फ एक चम्मच एक जादुई पाउडर और आपकी फसल बाल्टियों में भर भर कर आएगी। यह कोई सपना नहीं है, बल्कि विज्ञान है। आज हम इसी जादू यानी ट्राइकोडर्मा के रहस्य से पर्दा उठाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि यह क्या है, यह कैसे काम करता है, और सबसे जरूरी बात, बाजार में मिलने वाले अनगिनत विकल्पों में से आपके बगीचे के लिए कौन सा ट्राइकोडर्मा द बेस्ट है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आप अपने बगीचे के डॉक्टर बन जाएंगे और जान जाएंगे कि कैसे सिर्फ एक चम्मच से पूरे भूखंड में हरियाली और पैदावार की क्रांति लाई जा सकती है। तो चलिए, सबसे पहले इस हीरो से मिलते हैं। आखिर ये ट्राइकोडर्मा है क्या भला? आसान भाषा में समझिए, ट्राइकोडर्मा एक फंगस है, यानी एक तरह की फफूंद। अब फफूंद का नाम सुनते ही आपके दिमाग में शायद ब्रेड पर लगने वाली हरी नीली परत या दीवारों पर आने वाली सीलन की तस्वीर आती होगी। लेकिन रुकिए, सारे फंगस बुरे नहीं होते। जैसे दुनिया में अच्छे और बुरे इंसान होते हैं, वैसे ही फंगस की दुनिया में भी अच्छे और बुरे किरदार होते हैं। ट्राइकोडर्मा हमारे पौधों के लिए एक सुपर हीरो दोस्त है। यह मिट्टी में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और इसका काम है बुरे, हानिकारक फंगस और बैक्टीरिया से लड़ना, जो हमारे पौधों की जड़ों को बीमार करते हैं और उन्हें मार देते हैं। यह एक तरह का बॉडीगार्ड है, जो चुपचाप मिट्टी के नीचे रहकर हमारे पौधों की रक्षा करता है। सालों से किसान और वैज्ञानिक इसकी ताकत को जानते और इस्तेमाल करते आ रहे हैं, और अब यह रहस्य आपके और मेरे जैसे घरेलू बागवानों के लिए भी उपलब्ध है, ताकि हम भी बिना केमिकल के स्वस्थ और भरपूर फसल उगा सके। अब सवाल उठता है कि यह छोटा सा फंगस आखिर इतना बड़ा काम करता कैसे है। मिट्टी में कई दुश्मन यानी बुरे फंगस उस पर हमला करने के लिए तैयार बैठे हैं। जैसे ही आप मिट्टी में ट्राइकोडर्मा डालते हैं, यह तुरंत एक्शन में आ जाता है। सबसे पहले यह तेजी से अपनी संख्या बढ़ाता है और पौधों की जड़ों के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना लेता है। यह कवच इतना मजबूत होता है कि हानिकारक फंगस जड़ों तक पहुंच ही नहीं पाते। इसे कहते हैं प्रतिस्पर्धा, यानी ट्राइकोडर्मा भोजन और जगह के लिए बुरे फंगस से मुकाबला करता है और जीत जाता है। दूसरा और सबसे खतरनाक तरीका है माइकोपैरासिटिज्म। इसमें ट्राइकोडर्मा सीधे दुश्मन फंगस पर हमला करता है, उसकी बाहरी दीवार को गलाने वाले एंजाइम छोड़ता है और फिर उसके अंदर घुसकर उसका सारा पोषण चूस लेता है, जिससे दुश्मन वहीं खत्म हो जाता है। यह किसी शिकारी की तरह काम करता है। तीसरा तरीका है एंटीबायोसिस, जिसमें यह कुछ ऐसे केमिकल छोड़ता है जो बुरे फंगस के लिए जहर का काम करते हैं और उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं। तो यह सिर्फ एक गार्ड नहीं, बल्कि एक कमांडो, एक शिकारी और एक केमिकल वेपन स्पेशलिस्ट, सब कुछ एक में ही है? तो आपको अक्सर दो नाम सबसे ज्यादा सुनाई देंगे, ट्राइकोडर्मा विरिडी और ट्राइकोडर्मा हर्जिनम। और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। वो सोचते हैं कि दोनों एक ही है और कोई भी उठाकर ले आते हैं। लेकिन यह सबसे बड़ा मिथक है। यह ऐसा ही है जैसे आप कहें कि एक संतरा और एक नींबू एक ही चीज है तो दोनों खट्टे फल, लेकिन उनका स्वाद, आकार और उपयोग अलग अलग है। ठीक वैसे ही ट्राइकोडर्मा विरिडी और ट्राइकोडर्मा हर्जिनम है तो दोनों मित्र फंगस, लेकिन उनकी ताकत और काम करने का क्षेत्र अलग अलग है। एक मिट्टी के अंदर के दुश्मनों का सफाया करने में माहिर है, तो दूसरा पौधे को अंदर से ताकत देने और उसकी ग्रोथ बढ़ाने में एक्सपर्ट है। अगर आपने गलत स्थिति में गलत ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल किया, तो आपको वो नतीजे नहीं मिलेंगे जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे। इसलिए यह जानना बेहद जरूरी है कि इन दोनों योद्धाओं में क्या अंतर है और आपके बगीचे की विशेष जरूरतों के लिए कौन सा योद्धा सबसे उपयुक्त है। अगले कुछ हिस्सों में हम इन दोनों की शक्तियों को विस्तार से जानेंगे। डी खासियत है मिट्टी में पैदा होने वाली बीमारियों से लड़ना। बीमारियां जैसे जड़ सड़न, तना सड़न और डैम्पिंग ऑफ,
जिनसे छोटे छोटे पौधे अचानक मर जाते हैं, इन सब के लिए ट्राइकोडर्मा विरिडी एक काल की तरह है। यह फ्यूजेरियम, राइजोक्टोनिया और पिथियम जैसे कुख्यात और खतरनाक फंगस का कट्टर दुश्मन है। ये वो दुश्मन है जो चुपचाप मिट्टी में पड़े रहते हैं और मौका मिलते ही जड़ों पर हमला कर देते हैं। ट्राइकोडर्मा विरिडी की कोशिका भित्ति यानी बाहरी दीवार मोटी होती है, जिससे यह मुश्किल परिस्थितियों में भी, जैसे कम तापमान में, जिंदा रह सकता है और अपना काम कर सकता है। इसलिए जब आप किसी नई जगह पर खेती शुरू कर रहे हैं या आपकी मिट्टी में बार बार बीमारी लगने का इतिहास रहा है, तो मिट्टी को तैयार करते समय ट्राइकोडर्मा विरिडी का उपयोग करना सबसे अच्छा पहला कदम है। यह एक तरह से जमीन का शुद्धिकरण कर देता है, सारे दुश्मनों को खत्म करके आपके पौधों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ घर तैयार करता है। यह एक प्रिवेंटिव स्ट्राइक है, यानी बीमारी आने से पहले ही उसका सफाया कर देना। दोस्ती का रिश्ता बनाना। यह जड़ों के ऊपर और अंदर तक बस जाता है और एक स्थायी सुरक्षा कवच बना लेता है। यह न केवल बाहरी दुश्मनों को रोकता है, बल्कि पौधे की आंतरिक प्रतिरोधक क्षमता यानी उसके इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है। इससे पौधा खुद ही बीमारियों से लड़ने के लिए ज्यादा ताकतवर हो जाता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा जादू है पौधे की ग्रोथ बढ़ाना। ट्राइकोडर्मा हर्जिनम कुछ खास तरह के ग्रोथ हार्मोन छोड़ता है जो जड़ों के विकास को बढ़ावा देते हैं। इससे पौधे की जड़ें ज्यादा घनी, लंबी और मजबूत होती है। ज्यादा जड़ें होने का मतलब है कि पौधा मिट्टी से ज्यादा पानी और पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस सोख सकता है। यह मिट्टी में बंद पड़े पोषक तत्वों को भी पौधे के लिए उपलब्ध कराता है। इसलिए जब आपके पौधे बढ़ रहे हो या आप नर्सरी से नए पौधे लाए हो या बीजों को अंकुरित कर रहे हो, तब ट्राइकोडर्मा हर्जिनम का उपयोग करना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। यह एक टॉनिक की तरह काम करता है जो पौधे को स्वस्थ रखता है और उसकी ग्रोथ को रॉकेट की तरह बढ़ा देता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मेरे लिए कौन सा सही है, विरिडी या हर्जिनम? इसका जवाब आपकी जरूरत में छिपा है। इसे बहुत सरल तरीके से समझते हैं। आप खुद से दो सवाल पूछिए। पहला, मेरी सबसे बड़ी समस्या क्या है? और दूसरा, मैं किस स्टेज पर इसका इस्तेमाल कर रहा हूं? अगर आपकी सबसे बड़ी समस्या मिट्टी से जुड़ी बीमारियां है, यानी आपके पौधे बार बार जड़ सड़न या तना सड़न से मर जाते हैं, या आप एक ऐसे प्लॉट पर खेती कर रहे हैं जहां पहले बीमारी आ चुकी है, तो आपका जवाब है ट्राइकोडर्मा विरिडी। इसका इस्तेमाल आपको पौधे लगाने से पहले मिट्टी तैयार करते समय करना चाहिए। इसे गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट में मिलाकर मिट्टी में फैला दें। यह मिट्टी का सैनिटाइजेशन कर देगा। लेकिन अगर आपकी मिट्टी स्वस्थ है और आपका मुख्य उद्देश्य पौधे की ग्रोथ बढ़ाना, उसकी जड़ों को मजबूत करना और उसे स्वस्थ रखना है, तो आपका जवाब है ट्राइकोडर्मा हर्जिनम। इसका इस्तेमाल आप बीज उपचार के लिए, छोटे पौधों को नर्सरी से लाकर लगाते समय या बढ़ते हुए पौधों को हर 15-20 दिन में पानी के साथ देने के लिए कर सकते हैं। यह एक तरह का हेल्थ सप्लीमेंट है जो पौधे को लगातार ताकत देता रहेगा। कुछ किसान दोनों को मिलाकर भी इस्तेमाल करते हैं ताकि उन्हें दोनों का फायदा मिल सके, जो कि एक बहुत अच्छी रणनीति है। ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करना रॉकेट साइंस नहीं है। यह बेहद आसान है, लेकिन सही तरीका जानना बहुत जरूरी है ताकि आपको इसका 100% फायदा मिल सके। सबसे पहला और असरदार तरीका है बीज उपचार। इसके लिए आपको लगभग 5 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से लेना है। बीजों पर हल्का सा पानी छिड़के ताकि वो थोड़े नम हो जाए, ज्यादा गीले नहीं। फिर उन पर ट्राइकोडर्मा पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाए ताकि हर बीज पर पाउडर की एक हल्की परत चढ़ जाए। इसके बाद बीजों को आधे घंटे के लिए छांव में सुखाएं और फिर बुवाई कर दें। ऐसा करने से जब बीज अंकुरित होगा तो ट्राइकोडर्मा उसके साथ ही बढ़ेगा और शुरू से ही उसकी जड़ों को सुरक्षा प्रदान करेगा। यह बच्चे को जन्म के समय ही टीका लगवाने जैसा है। इससे डैंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों का खतरा लगभग खत्म हो जाता है।
जिसमें छोटे पौधे उगते ही गल कर मर जाते हैं। ये एक छोटा सा कदम आपकी फसल की सफलता की नींव रखता है और यह सुनिश्चित करता है कि आपके नन्हे पौधे एक स्वस्थ और सुरक्षित शुरुआत करें। फार्मूला काम आता है। अगर आपका बगीचा बड़ा है तो आपको प्रति एकड़ लगभग 1 से 2 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर की जरूरत होगी, लेकिन हम घरेलू बागवानों के लिए इसे सरल बनाते हैं। आपको लगभग 100 ग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर लेना है और उसे 10 से 15 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट में मिलाना है। अब इस मिश्रण पर थोड़ा पानी छिड़के ताकि इसमें नमी आ जाए और इसे किसी बोरी से ढककर 1 हफ्ते के लिए छांव वाली जगह पर छोड़ दें। इस 1 हफ्ते में ट्राइकोडर्मा अपनी संख्या को कई गुना, लाखों करोड़ों में बढ़ा लेगा। अब यह खाद एक सुपर पावर वाली जैविक खाद बन चुकी है। अब आप इस तैयार खाद की बस एक एक मुट्ठी हर पौधे की जड़ के पास मिट्टी में मिला सकते हैं या गमलों में भर सकते हैं। अगर आपके पास खाद नहीं है तो आप सीधे एक चम्मच यानी लगभग 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा को 1 लीटर पानी में घोलकर सीधे पौधों की जड़ों के आसपास की मिट्टी में डाल सकते हैं। इस घोल को हर 15 दिन में दोहराने से मिट्टी में मित्र फंगस की आबादी बनी रहती है और पौधे सुरक्षित रहते हैं। एक और बहुत प्रभावी तरीका है जड़ उपचार, खासकर जब आप नर्सरी से पौधे खरीद कर लाते हैं या अपने पौधों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे होते हैं। नर्सरी से लाए गए पौधों की जड़ों में अक्सर बीमारी के जीवाणु छिपे हो सकते हैं, इसलिए उन्हें सीधे अपने बगीचे में लगाने से पहले उनका उपचार करना बहुत बुद्धिमानी है। इसके लिए एक बाल्टी में 5 लीटर पानी लें और उसमें 50 ग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर यानी लगभग 5 चम्मच डालकर अच्छी तरह घोल लें। अब नर्सरी से लाए गए पौधों को उनकी पॉलीथीन या छोटे गमले से सावधानी से निकालें। उनकी जड़ों से लगी मिट्टी को हल्का सा झाड़ दें और फिर इन जड़ों को ट्राइकोडर्मा वाले घोल में 10 से 15 मिनट के लिए डुबो कर रखें। यह प्रक्रिया जड़ों को पूरी तरह से सैनिटाइज कर देगी, किसी भी संभावित हानिकारक फंगस को खत्म कर देगी और जड़ों पर ट्राइकोडर्मा का एक सुरक्षा कवच चढ़ा देगी। इसके बाद आप इन पौधों को अपने गमलों या क्यारियों में लगा सकते हैं। इससे ट्रांसप्लांट शॉक का खतरा भी कम हो जाता है और पौधा नई जगह पर जल्दी सेट हो जाता है। जब आप बाजार से ट्राइकोडर्मा खरीदने जाते हैं तो पैकेट पर लिखी कुछ बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी चीज है CFU आग काउंट, जिसका मतलब होता है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स। यह बताता है कि 1 ग्राम पाउडर में कितने जीवित फंगस मौजूद है। एक अच्छे ट्राइकोडर्मा प्रोडक्ट में यह संख्या कम से कम 2 × 10⁶ 2 × 10⁶ प्रति ग्राम होनी चाहिए, यानी 1 ग्राम में कम से कम 20 लाख जीवित फंगस। संख्या जितनी ज्यादा होगी प्रोडक्ट उतना ही असरदार होगा। दूसरी चीज है एक्सपायरी डेट। ट्राइकोडर्मा एक जीवित जीव है और समय के साथ इसकी ताकत कम होती जाती है। हमेशा ताजा प्रोडक्ट ही खरीदे और एक्सपायर हो चुके प्रोडक्ट का इस्तेमाल बिल्कुल न करें, क्योंकि वो बेअसर होगा। कोशिश करें कि प्रतिष्ठित और भरोसेमंद कंपनियों का ही प्रोडक्ट खरीदें। असली ट्राइकोडर्मा पाउडर का रंग आमतौर पर हल्का हरा होता है और इसमें से एक मीठी मिट्टी जैसी गंध आती है। अगर पाउडर का रंग भूरा या काला है या उसमें से कोई खराब गंध आ रही है तो इसका मतलब है कि वो खराब हो चुका है। ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करते समय कुछ सावधानियां बरतना बहुत जरूरी है, वरना आपकी सारी मेहनत बेकार जा सकती है। सबसे बड़ी और पहली गलती जो लोग करते हैं वो है इसे रासायनिक फफूंदनाशकों यानी केमिकल फंगिसाइड्स के साथ मिला देना। याद रखिए, ट्राइकोडर्मा खुद एक फंगस है। अगर आप उस पर कोई केमिकल फंगिसाइड डालेंगे तो वो भी मर जाएगा। इसलिए जिस मिट्टी में आप ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कम से कम 15 से 20 दिन पहले या बाद तक किसी भी रासायनिक फंगिसाइड का छिड़काव न करें। हमेशा जैविक तरीकों को प्राथमिकता दें। दूसरी सावधानी है सूरज की सीधी रोशनी। सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें ट्राइकोडर्मा के लिए बहुत हानिकारक होती है और उसे मार सकती है। इसलिए
इसका इस्तेमाल हमेशा सुबह जल्दी या शाम के समय करें, जब धूप तेज न हो। और जब आप इसे खाद में मिलाकर मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो उसे हमेशा छांव वाली जगह पर ही रखें। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका मित्र फंगस जीवित और स्वस्थ रहे और आपके पौधों की पूरी लगन से रक्षा करे। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है मिट्टी में नमी का स्तर। ट्राइकोडर्मा को काम करने और अपनी संख्या बढ़ाने के लिए नमी की जरूरत होती है। यह सूखे रेगिस्तान में काम नहीं कर सकता। अगर आप सूखी और सख्त मिट्टी में ट्राइकोडर्मा डाल देंगे, तो वो निष्क्रिय पड़ा रहेगा या मर जाएगा। इसलिए इसका इस्तेमाल करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि मिट्टी में पर्याप्त नमी हो। अगर मिट्टी सूखी है, तो पहले हल्की सिंचाई करें और उसके बाद ट्राइकोडर्मा का घोल डालें। इससे उसे मिट्टी में फैलने और जड़ों तक पहुंचने में आसानी होगी। साथ ही तापमान का भी ध्यान रखें। ट्राइकोडर्मा 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर सबसे अच्छा काम करता है। बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत ज्यादा ठंड में इसकी गतिविधि धीमी पड़ जाती है। इसीलिए बरसात के मौसम में या उसके आसपास इसका असर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। आपको इसे किसी एयरटाइट डिब्बे में ठंडी और सूखी जगह पर स्टोर करना चाहिए, सीधी धूप और गर्मी से दूर। इसे फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है, बस सामान्य कमरे के तापमान पर रखें। अब एक सवाल जो बहुत से लोगों के मन में आता है, क्या हम ट्राइकोडर्मा को घर पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं? जी हां, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सावधानी के साथ। इसका सबसे आसान तरीका है गुड़ का इस्तेमाल करना। आपको 1-200 लीटर के ड्रम में लगभग 180 लीटर पानी लेना है। उसमें 2 किलोग्राम गुड़ डालकर अच्छी तरह घोल लें। गुड़ ट्राइकोडर्मा के लिए भोजन का काम करता है। अब इसमें लगभग आधा से 1 किलोग्राम अच्छी क्वालिटी का ट्राइकोडर्मा कल्चर मिलाएं। इस ड्रम को अच्छी तरह हिलाएं और एक बोरी से ढक दें। इसे 4 से 5 दिनों के लिए छांव में रख दें और हर दिन सुबह शाम एक डंडे से इसे घड़ी की सुई की दिशा में 1 मिनट के लिए घुमाएं। 4-5 दिन बाद आप देखेंगे कि पानी के ऊपर एक हरे रंग की परत जम गई है। इसका मतलब है कि आपका ट्राइकोडर्मा मल्टीप्लाई हो चुका है। अब आप इस घोल को छानकर 1 लीटर घोल को 10 लीटर सादे पानी में मिलाकर अपनी फसलों पर स्प्रे कर सकते हैं या सीधे जड़ों में डाल सकते हैं। यह एक बहुत ही सस्ता और असरदार तरीका है बड़े क्षेत्र के लिए ट्राइकोडर्मा तैयार करने का। मां का फायदा सिर्फ बीमारियों से बचाने तक ही सीमित नहीं है। यह आपके बगीचे के पूरे इकोसिस्टम को बेहतर बनाता है। जब आप लगातार जैविक तरीकों जैसे ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी मिट्टी की संरचना सुधरती है। मिट्टी में फायदेमंद सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है, जो मिट्टी को भुरभुरा और उपजाऊ बनाते हैं। यह मिट्टी की जल धारण क्षमता को भी बढ़ाता है, जिसका मतलब है कि आपको कम पानी देने की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा यह पौधे को अजैविक तनाव जैसे सूखा, ज्यादा गर्मी या मिट्टी में नमक की मात्रा बढ़ने जैसी स्थितियों से लड़ने में भी मदद करता है। यह पौधे को अंदर से इतना मजबूत बना देता है कि वह इन मुश्किल परिस्थितियों का सामना बेहतर तरीके से कर पाता है। लंबे समय में यह आपको रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों पर होने वाले खर्च से बचाता है। आपकी फसल न केवल भरपूर होती है, बल्कि पूरी तरह से सुरक्षित और केमिकल मुक्त भी होती है, जिसे आप और आपका परिवार बिना किसी चिंता के खा सकते हैं। यह टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल बागवानी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। फ्यूजेरियम विल्ट रोग। इन बीमारियों में पौधे नीचे से पीले पड़ने लगते हैं, मुरझा जाते हैं और अंत में मर जाते हैं। ज्यादातर लोग ऐसी स्थिति में बाजार से महंगे रासायनिक फंगिसाइड लाकर छिड़कते हैं, जिससे अस्थायी फायदा तो मिलता है, लेकिन केमिकल हमारी सब्जियों में और मिट्टी में जमा हो जाता है। इसका सही जैविक समाधान ट्राइकोडर्मा है। अगर आप टमाटर की नर्सरी तैयार करते समय बीजों को ट्राइकोडर्मा हर्जिनम से उपचारित करते हैं और फिर पौधे लगाते समय मिट्टी में ट्राइकोडर्मा विरिडी मिली हुई खाद डालते हैं, तो इन बीमारियों के आने की संभावना 90% तक कम हो जाती है। और अगर बीमारी के शुरुआती लक्षण दिख भी जाए, तो हर हफ्ते
ट्राइकोडर्मा के घोल को जड़ों में डालने और पत्तियों पर स्प्रे करने से बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है। यह न केवल बीमारी को रोकता है, बल्कि टमाटर के पौधे की ग्रोथ को भी बढ़ाता है, जिससे आपको ज्यादा और स्वादिष्ट टमाटर मिलते हैं। यह एक वास्तविक उदाहरण है कि कैसे यह मित्र फंगस एक किसान या बागवान का सबसे अच्छा दोस्त साबित हो सकता है। एक और सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, क्या ट्राइकोडर्मा सभी पौधों के लिए सुरक्षित है? इसका जवाब है हां, लगभग सभी के लिए। ये सब्जियों जैसे टमाटर, बैंगन, मिर्च, गोभी, खीरा, फलों के पेड़ जैसे आम, अमरूद, नींबू और फूलों वाले पौधे जैसे गुलाब, गेंदा, गुड़हल सभी के लिए पूरी तरह से सुरक्षित और फायदेमंद है। यह किसी भी पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि यह सिर्फ हानिकारक फंगस पर ही हमला करता है। हालांकि मशरूम की खेती में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मशरूम खुद एक प्रकार का फंगस है और ट्राइकोडर्मा उसे भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा यह इंसानों, जानवरों या पक्षियों के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है। यह पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल है। आप इसे अपने किचन गार्डन में बिना किसी डर के इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपके परिवार की थाली में जो सब्जियां और फल आ रहे हैं, वो जड़ मुक्त और स्वास्थ्यवर्धक हो। यह आपको मानसिक शांति देता है कि आप जो उगा रहे हैं वह शुद्ध और प्राकृतिक है। क्या ट्राइकोडर्मा को अन्य जैविक उत्पादों के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है? यह एक बहुत अच्छा सवाल है। हां, आप इसे कई अन्य जैविक उत्पादों के साथ मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपको और भी बेहतर परिणाम मिले। उदाहरण के लिए, आप इसे स्यूडोमोनास और बैसिलस सबटिलिस जैसे अन्य मित्र बैक्टीरिया के साथ मिला सकते हैं। ये तीनों मिलकर एक ऐसी शक्तिशाली टीम बनाते हैं जो लगभग हर तरह के हानिकारक फंगस और बैक्टीरिया का सफाया कर देती है। आप इसे नीम खली या सरसों की खली के साथ भी मिला सकते हैं। खली में मिलाने से ट्राइकोडर्मा को बढ़ने के लिए अच्छा भोजन मिलता है और साथ ही खली के पोषक तत्व भी पौधे को मिलते हैं। इसे माइकोराइजा के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो एक और फायदेमंद फंगस है और पौधे की जड़ों को पोषक तत्व सोखने में मदद करता है। बस एक बात का ध्यान रखें, इसे किसी भी रासायनिक उत्पाद के साथ न मिलाएं। जैविक उत्पादों की अपनी एक दुनिया है और वे एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत अच्छा काम करते हैं। चलिए, अब उस एक चम्मच वाले फार्मूले पर वापस आते हैं जिसने वीडियो की शुरुआत में आपका ध्यान खींचा था। यह घरेलू बागवानों के लिए सबसे आसान और कारगर तरीका है। मान लीजिए आपके पास 20 से 25 गमले हैं। आपको बस एक बाल्टी में 5 लीटर पानी लेना है। उसमें लगभग 50 ग्राम यानी 5 बड़ी चम्मच अच्छी क्वालिटी का ट्राइकोडर्मा पाउडर डालना है। अगर आप चाहें तो इसमें 50 ग्राम गुड़ भी मिला सकते हैं, ताकि फंगस को तुरंत ऊर्जा मिल सके। इसे अच्छी तरह से घोल लें और 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। अब आपका शक्तिशाली जैविक घोल तैयार है। इस घोल में से 200 से 300 मिलीलीटर पानी हर गमले की मिट्टी में डालें। ध्यान रहे कि यह जड़ों के आसपास जाए। यह प्रक्रिया हर 15 से 20 दिन में एक बार दोहराएं। बस इतना ही। यह छोटा सा काम आपके पौधों को बीमारियों से बचाएगा, उनकी जड़ों को मजबूत करेगा और उनकी ग्रोथ को बढ़ाएगा। आपको किसी भी अन्य रासायनिक फंगिसाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह एक छोटा सा निवेश है जो आपको केमिकल मुक्त, स्वस्थ और भरपूर उपज के रूप में एक बड़ा रिटर्न देगा। अक्सर लोगों को लगता है कि जैविक खेती बहुत मुश्किल और धीमी होती है और इसमें तुरंत परिणाम नहीं मिलते। ट्राइकोडर्मा इस धारणा को गलत साबित करता है। यह सच है कि यह किसी रासायनिक कीटनाशक की तरह रातों रात असर नहीं दिखाता, क्योंकि यह एक जीवित जीव है जिसे अपना काम करने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन इसका असर स्थायी होता है। रासायनिक दवाएं केवल लक्षण को दबाती हैं, जबकि ट्राइकोडर्मा समस्या को जड़ से खत्म करता है। जब आप इसे नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं, तो आप 2 से 3 हफ्तों में ही अपने पौधों में फर्क देखना शुरू कर देंगे। पौधे ज्यादा हरे, ज्यादा स्वस्थ
और ज्यादा मजबूत दिखाई देंगे। उनकी ग्रोथ तेज हो जाएगी और उनमें बीमारियां लगना बंद हो जाएंगी। यह एक धीमा लेकिन निश्चित और स्थायी समाधान है। यह आपके बगीचे में एक सकारात्मक बदलाव की शुरुआत करता है, जो लंबे समय तक आपके साथ रहता है। धैर्य रखें और प्रकृति को अपना काम करने दें। परिणाम आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। एक और दिलचस्प बात यह है कि ट्राइकोडर्मा की कुछ प्रजातियां, जैसे ट्राइकोडर्मा एस्पेरेलम, पौधों को अजैविक तनाव से लड़ने में भी मदद करती है। अजैविक तनाव का मतलब है पर्यावरण से मिलने वाला तनाव, जैसे पानी की कमी, सूखा, बहुत ज्यादा गर्मी या मिट्टी में नमक की अधिकता। ये स्थितियां पौधों के लिए बहुत हानिकारक होती है और उनकी ग्रोथ को रोक देती है। ट्राइकोडर्मा एस्पेरेलम पौधे के अंदर कुछ ऐसे बदलाव लाता है जिससे पौधे की इन तनावों को सहने की क्षमता बढ़ जाती है। यह पौधे को कम पानी में भी जीवित रहने में मदद करता है और अत्यधिक तापमान के बुरे प्रभावों से भी बचाता है। इसलिए यदि आप एक ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां पानी की कमी है या गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो ट्राइकोडर्मा का उपयोग आपके लिए और भी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। यह आपके पौधों के लिए एक अदृश्य सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, जो उन्हें न केवल बीमारियों से बल्कि कठोर मौसम की मार से भी बचाता है। यह इसे एक सच्चा ऑलराउंडर और हर बागवान के लिए एक जरूरी उत्पाद बनाता है। बहुत से लोगों को लगता है कि जैविक उत्पाद महंगे होते हैं, लेकिन जब आप ट्राइकोडर्मा की तुलना रासायनिक फंगिसाइड से करते हैं, तो आप पाएंगे कि यह लंबे समय में बहुत सस्ता पड़ता है। ट्राइकोडर्मा का 100 ग्राम का पैकेट आपको 50 से 100 रुपये के बीच मिल जाएगा। इस 100 ग्राम से आप कई महीनों तक अपने पूरे किचन गार्डन का उपचार कर सकते हैं, खासकर अगर आप इसे खाद में या गुड़ के साथ मल्टीप्लाई करके इस्तेमाल करते हैं। वहीं एक रासायनिक फंगिसाइड की एक छोटी बोतल भी इससे कहीं ज्यादा महंगी आती है और उसके छिपे हुए नुकसान अलग है। मिट्टी का खराब होना, पर्यावरण को नुकसान और हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर। ट्राइकोडर्मा में आपका निवेश सिर्फ आपकी फसल को नहीं बचाता, बल्कि यह आपकी मिट्टी, आपके स्वास्थ्य और आपके पर्यावरण में भी एक सकारात्मक निवेश है। ये एक बुद्धिमान और टिकाऊ विकल्प है जो आपको कम खर्च में बेहतर और सुरक्षित परिणाम देता है। तो अगली बार जब आप बागवानी की दुकान पर जाए, तो उन रंग बिरंगी केमिकल की बोतलों को छोड़कर इस हरे जादू के एक पैकेट को जरूर आजमाएं। तो दोस्तों, आज हमने ट्राइकोडर्मा की अद्भुत दुनिया की गहराई से खोज की। हमने जाना कि यह सिर्फ एक फंगस नहीं, बल्कि हमारे बगीचे का एक सच्चा दोस्त, एक रक्षक और एक ग्रोथ प्रमोटर है। हमने ट्राइकोडर्मा विरिडी, जो मिट्टी का योद्धा है, और ट्राइकोडर्मा हर्जिनम, जो पौधे का ग्रोथ मैनेजर है, के बीच के अंतर को समझा। हमने सीखा कि कैसे बीज उपचार से लेकर मिट्टी में मिलाने तक इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, और हमने उस एक चम्मच वाले सरल फॉर्मूले को भी जाना जो आपके पूरे बगीचे में क्रांति ला सकता है। अब आपको अपनी सब्जियों को बीमारियों से बचाने के लिए जहरीले केमिकल्स पर निर्भर रहने की कोई जरूरत नहीं है। प्रकृति ने हमें इतना शक्तिशाली और सुरक्षित हथियार दिया है, जरूरत है तो बस उसे जानने और सही तरीके से इस्तेमाल करने की। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपके बहुत सारे भ्रम दूर किए होंगे और आपको अपने बगीचे के लिए एक नया शक्तिशाली टूल दिया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें और इसे अपने बागवानी करने वाले दोस्तों के साथ शेयर करें। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप भविष्य में ऐसे और जानकारीपूर्ण वीडियो मिस न करें। अब आपके लिए एक सवाल, आपने कभी ट्राइकोडर्मा इस्तेमाल किया है? आपका अनुभव कैसा रहा? या अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछें। मुझे आपके अनुभव जानने और सवालों के जवाब देने में बहुत खुशी होगी। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।